सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की पहली कोशिश जनरल अहमद शुजा पाशा ने की 2011 में विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। मियां शहबाज शरीफ पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फौज इनसे मुतमईन थी, लेकिन जनरल पाशा मियां नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरे साथ एक मुलाकात में तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला। मुझे शहबाज शरीफ ने 2-3 मरतबा मुलाकात के लिए जोर दिया, लेकिन मैंने माजरत कर ली। इनका दावा था हमजा शहबाज इस जमाने में दिन दुगनी रात चुगनी अमीर हो रहे थे और हमारे पास इनकी करप्शन की बाकायदा रिपोर्ट्स थी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी विफाक को नहीं संभाल पा रही थी। 18वीं तरमीम ने फेडरल को कमजोर कर दिया था। फौज इसे अपने खिलाफ साजिश समझती थी। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी भी उरूज पर थी। रोजाना खुदकुश धमाका होता था और ये 10-20 जाने ले जाता था। इन हालात में जनरल पाशा ने एक दिन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से कहा, हम सबसे मिलते हैं लेकिन हम कभी इमरान खान से नहीं मिले। मेरा ख्याल है हमें इसे भी मिलना चाहिए। यूं जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा की इमरान खान से जमान पार्क में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही। दूसरी मुलाकात बनी गाला में हुई और इसके बाद इमरान खान की सियासी परवरिश शुरू हो गई। फौज ने इन्हें 3 कोऑर्डिनेटर दिए। इन कोऑर्डिनेटर्स में से 2 आज भी इमरान खान के साथ हैं। फौज की सपोर्ट से इमरान खान के जलसों में जान आ गई और इनकी कवरेज भी शुरू हो गई और यूं इमरान खान का प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन और कैंसर अस्पताल से सियासतदान में तब्दील होने लगा। जनरल पाशवा के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी DGI बने। इनकी दरख्वास्त पर मुल्क के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने 2013 के इलेक्शन से कबल इमरान खान को 1.5 अरब रुपए दिए। मियां नवाज शरीफ उस वक्त दुबई में थे। बिजनेस टाइकून रकम देने के बाद दुबई गया और मियां साहब को बता दिया, मैंने ये रकम किसकी हिदायत पर किसके जरिए इमरान खान को दी थी। मैंने 2016 में तस्दीक के लिए हुसैन नवाज से राब्ता किया तो उन्होंने न सिर्फ तस्दीक की बल्कि ये भी बताया ये बात मेरे सामने हुई थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 2013 के इलेक्शन हुए और इमरान खान ने कौमी असम्बली में 27 सीटें हासिल कर ली। ये बड़ा जम था, मगर इमरान खान खुद को वजीर आजम समझ रहे थे। चुनाचा नताइज ने इन्हें हैरान कर दिया। किस्सा मजीद मुख्तसर, नवंबर 2013 में जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ बन गए। ये नवाज शरीफ के फैन थे, लेकिन जनरल अब्बासी और इनकी टीम शरीफ बरादरान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान मजीद 3 वाकयात हो गए जिनकी वजह से फौज और नवाज शरीफ की दूरियां बढ़ गईं। नवाज शरीफ ने CPAC शुरू करा दिया। अमेरिका इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। दूसरा, नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में अशरफ गनी से डायलॉग शुरू कर दिए और तीसरा, ये भारत के साथ भी गुफ्तगू करने लगे। ये इश्यूज फौज के कोर इश्यूज थे। चुनाचा ये नवाज शरीफ से नाराज हो गई। फौज को इस दौरान ये भी महसूस होने लगा नवाज शरीफ धड़ाधड़ बिजली और गैस के मंसूबे भी शुरू कर रहा है और मईशत भी मजबूत हो रही है और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो 2018 में भी नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएगा और अगर इसे एक और टर्म मिल गई तो ये 15-20 साल नहीं जाएगा। फौज ये भी जानती थी नवाज शरीफ का रास्ता सिर्फ इमरान खान रोक सकता है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, इमरान खान ने उस वक्त तक अपनी शिकस्त मान ली थी और ये KP में अपनी हुकूमत से मुतमईन था और ये पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। मगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने खान को तैयार किया और इसे उठाकर सड़कों पर बिठा दिया और ये हुकूमत के सामने स्पीड ब्रेकर बन गया और इसने फिर नवाज शरीफ और मुल्क दोनों को चलने नहीं दिया। जनरल राहिल शरीफ शुरू में नवाज हटाओ प्लान के खिलाफ थे, लेकिन जू इनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आने लगा ये भी इमरान खान को सपोर्ट करने लगे। इस सपोर्ट का वाहिद मकसद एक्सटेंशन थी और एक्सटेंशन के लिए डॉन लीक्स को भी इशू बनाया गया और पनामा स्कैंडल को भी इस्तेमाल किया गया। मगर इन तमाम स्कैंडल्स और दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। हत्ता कि ये प्रपोजल राहिल शरीफ खुद भी नवाज शरीफ के पास लेकर गए थे, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, जनरल बाजवा का दौर आ गया। जनरल बाजवा भी नवाज शरीफ के फैन थे और ये मामलात को हल करना चाहते थे, लेकिन फौज में इस वक्त इमरान खान का धड़ा मजबूत हो चुका था और इस धड़े ने जनरल बाजवा को नवाज शरीफ के साथ नहीं चलने दिया। डॉन लीक्स की रिपोर्ट पर ISPR का ट्वीट और फिर इस ट्वीट की वापसी ने भी जनरल बाजवा को इमरान खान के करीब धकेल दिया। जनरल बाजवा ने एक बार खुद एतराफ किया, हम जब ट्वीट वापस लेना चाहते थे तो नून लीग के अपने वुज़रा मेरे पास आकर कहते थे सर फौज कभी पीछे नहीं हटती। गोया उस वक्त नून लीग के अंदर भी इमरान खान के सपोर्टर और नवाज शरीफ के मुखालिफ मौजूद थे। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर, जनरल बाजवा को ISPR के एक साबिक DG ने इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया और यूं दोनों की पहली मुलाकात हो गई। नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ
बड़ी गाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। ये केस हनीफ अब्बासी ने दायर किया था और इमरान खान इस केस में सीधे साधे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। बहरहाल खान ने जनरल बाजवा से मदद मांगी और जनरल बाजवा ने इन्हें बचा लिया, मगर इस कोशिश के दौरान जहांगीर तरीन बैलेंसिंग एक्ट का निशाना बन गए। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान को वजीर आजम बनाने में मसरूफ हो गए। मियां शहबाज शरीफ इनके रस्ते की बड़ी रुकावट थे। इसकी वजह पंजाब में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी। नून लीग ने बिलाशुबा खौफनाक रुकावटों के बावजूद परफॉर्म किया था, लिहाजा पंजाब नून लीग का था और पंजाब की मदद के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता था। चुनाचा पंजाब में सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी गई। इलेक्टेबल्स को तोड़ कर पीटीआई में शामिल किया गया, हल्के भी बदल दिए गए, नवाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया गया और शहबाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आला पंजाब का लारा भी दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 2018 के इलेक्शंस में नून लीग को वोट पड़ गए। चुनाचा जनरल फैज हमीद को आरटीएस बिठाना पड़ गया। यूं इमरान खान कामयाब हो गए, मगर इनके पास बड़ी बारीक सी अक्सरियत थी। जनरल फैज को इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ गया और यूं इमरान खान वजीर आजम बन गए। इमरान खान खालिसतन एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे। इनकी पार्टी तक फौज ने बनानी थी। दफ्तर का किराया भी रिटायर्ड फौजी देते थे। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक इंतहाई चालाक इंसान है, लिहाजा ये 20 साल साथ की वजह से फौज की कमजोरियां जान गए। ये समझ गए थे नवाज शरीफ और जरदारी फौज पर एतबार के लिए तैयार नहीं है और फौज भी अब इनकी तरफ नहीं जाएगी। दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। चुनाचा अब फौज के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, फौज कभी अपने अवाम के सामने खड़ी नहीं होगी। इसने 71 में बांग्लादेश अपने अवाम से लड़कर देख लिया, ये अब कभी 71 की गलती नहीं दोहराएगी। तीसरा, फौज अपने इमेज के बारे में बहुत हसास है। ये लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं मगर अपने इमेज पर आंच नहीं आने देते। चौथा, फौज ने जनरल पाशा के जमाने से मुझे जूनियर अफसरों में कौम का सेवियर बना रखा है। चुनाचा फौज का 90% हिस्सा मेरी पूजा करता है। पांचवा, मुल्क की 63% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और सोशल मीडिया इनकी खुराक है। नौजवान मुल्क की तारीख से भी वाकिफ नहीं है। चुनाचा आप इन्हें जिस साइट पर चाहें ले जाएं। और छठा, मुल्क की 52% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और मैं 80 साल की नानी दादी से लेकर 14 साल की पोती नवासी तक इनका हीरो हूँ और ये खवातीन और ये नौजवान मेरी असल ताकत हैं। लिहाजा इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद हुकूमत के तमाम काम फौज के मत्थे मार दिए और खुद खवातीन और नौजवानों को अपनी फौज बनाने लगा। चीन से कोरोना की वैक्सीन तक जनरल फैज लेकर आए थे। कतर से LNG का सौदा जनरल बाजवा करते थे। मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना भी फौज की जिम्मेदारी थी। सऊदी अरब और UAE से रकम भी जनरल बाजवा मांग कर लाते थे। बिजनेसमैनों को तसल्ली भी आर्मी चीफ देते थे। IMF से कर्जा भी आर्मी लेती थी। इत्तेहादी और पार्टियों के नाराज अरकान को भी फौज राजी करती थी और कौमी असम्बली से बिल और बजट भी फौज पास कराती थी। जबकि इमरान खान की सारी तवज्जो अपनी कोर पावर, नौजवान, खवातीन और मीडिया पर थी। वजीर आजम 3-3 माह इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं लेते थे, लेकिन पार्टी तर्जुमानों की मीटिंग हफ्ते में 2 बार होती थी और वजीर आजम अपने तर्जुमानों को दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की तकनीक बताते थे। हमें यहाँ इमरान खान को ये दाद देनी पड़ेगी कि इसने 3.5 वर्षों में सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए मुल्क के अंदर अपना एक अलग मुल्क बना लिया और इस मुल्क के 8-10 करोड़ शहरी इनका अपना झंडा है और नाउजुबिल्लाह इनका अपना फिरका भी है। हमें ये भी मानना होगा इमरान खान ने 3.5 वर्षों में अपने आप को रियासत से ज्यादा मजबूत बना लिया।